आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 10 वर्षों से दलितों के ऊपर क्रूरतम शारीरिक हमले हुए हैं, हत्या हुई हैं, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं हुई हैं और संस्थागत भेदभाव लगातार 10 वर्षों में दलित उत्पीड़न बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। पूरे देश के 5 राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वो दलित उत्पीड़न के मामले में टॉप पर हैं। 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न के 75% घटनाएं बीजेपी शासित 5 राज्यों में घटी हैं। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 26.2% दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है और ये एनसीआरबी का डाटा है, कोई मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक वीडियो चलाइए जरा। ये रायबरेली की घटना है। आपने ये वीडियो देखा होगा, जैसे ही उसको बुरी तरह चारों तरफ से लोग पीट रहे हैं हमलावर, तो वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का नाम लेता है, तो वो सभी लोग उसको मजाक उड़ाते, कहते हो राहुल गांधीवादी, लेकिन यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या बाबावादी इस उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की सरकार का इस देश के संविधान में और कानून में भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब न्यायालयों की, जांच एजेंसियों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है? क्या वहां दरिंदों को, खुलेआम लोगों की हत्या करने की छूट दे दी गई है? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा डायरेक्शन देने के बाद भी उसको भी नहीं मानते। आपने देखा होगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी पे इस तरह बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, जिस दिन स्टेटमेंट आई उसी दिन बुलडोजर चला। तो इसमें जिस तरह दलितों की लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या दलितों पर उत्पीड़न करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का पूरा संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कुछ घटनाएं अभी लेटेस्ट 2025 की। एक तो ये रायबरेली की घटना तो अभी 2 और 3 की रात की है। हापुड़ में 5 अक्टूबर 2025 को दलितों के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर पथराव किया, हमला किया। मैनपुरी में सितंबर में ही 2025 में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। प्रयागराज के अंदर हिरासत में दलित युवक को पुलिस के अधिकारियों ने पीट पीट कर मार डाला। अमरोहा में तलवार के द्वारा हमला किया गया दलितों पर। प्रयागराज के अंदर अप्रैल 2025 में एक दलित युवक की हत्या करी और सबको जला दिया। एटा में शादी के ऊपर दबंगों ने दलित परिवार की शादी पे हमला किया और दूल्हे सहित लोगों को घायल किया। मुरादाबाद में मार्च 2025 में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। अयोध्या में फरवरी 2025 में एक दलित परिवार की बेटी का निर्वस्त्र शव मिला और आंखें फोड़ दी गई। मेरठ में दलित बारात पर हमला मार्च 2025 में। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। तो एक तरफ दलितों का लगातार बारात पे हमले, दलित बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या, दलित युवाओं की खुलेआम हत्या,
और साथ ही साथ उनको दूसरे तरीके से भी अपमानित किया जा रहा है। जब वो पुलिस के पास कार्रवाई के लिए जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, संस्थागत भेदभाव हो रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह की भी घटनाएं आ रही हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको दलित समाज के लोग अपना भगवान मानते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ना, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना, उन पे कालिख लगाना, यानी उस समाज को कई प्रकार से अपमानित व प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हैं। तो सवाल यह है कि खुलेआम जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह विफल हो गई है? क्या योगी जी ने ऐसे दरिंदों को खुली छूट दे दी है? क्या इन दरिंदों को योगी जी का संरक्षण प्राप्त है? क्या योगी जी की सरकार को और उनके गुंडों को कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की भी जरूरत नहीं है? क्या बिना किसी जांच के किसी को एट साइट सजा देने के लिए खुली छूट दरिंदों को दे दी गई है? इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। एनसीआरबी का जो डाटा 2023 का है, क्योंकि उसके बाद का कोई डाटा अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया, वो डाटा बताता है टोटल एट्रोसिटी के 57,789 केस 2023 में रिपोर्ट हुए। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15,130 यानी कि 26.2% केस रजिस्टर्ड हुए। और आप देखेंगे रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी पर लाख, यानी प्रति 1 लाख पर 28.7 दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। और उसमें नेशनल एवरेज में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। राजस्थान में 8,449, मध्य प्रदेश में 8,232, बिहार में 7,159। तो ये असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेंस, मर्डर, लैंड डिस्प्यूट, सोशल बायकॉट, अब्यूज, इंटिमिडेशन, इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं। ये किस तरह गर्दन पे पैर रख के और इस हरिओम नामक एक दलित युवक को 2 और 3 की रात को रायबरेली के अंदर बुरी तरीके से मारा गया। और जब उसने अपने मुंह से राहुल गांधी नाम बोला तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हो राहुल गांधी वादी, यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बाबावादियों ने पूरी तरीके से संविधान को खत्म करके अपने हाथ में न्याय करने की भी प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है? वो किसी को भी खुलेआम मार सकते हैं। इन सवालों का जवाब मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत देना चाहिए और योगी जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और ऐसे मामलों पर एसआईटी बनाकर टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे खुलेआम हत्या करने वाले जालिम लोगों को तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को आंख हो सके, ताकि हम लोग कह सके कि हमारे देश में संविधान का राज है। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।